औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। मुगल शासक औरंगजेब भले ही 318 साल पहले कब्र में चला गया, लेकिन उसके नाम पर भारतीय सियासत में आज भी संग्राम हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन, ये जूते चप्पलों की बारिश सपा नेता अबू आजमी के पोस्टर पर की जा रही है। औरंगजेब से प्रेम करने वाले अबू आजमी के खिलाफ औरंगजेब के विरोधियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। औरंगजेब की वकालत करना, उसके शान में कसीदे पढ़ना और औरंगजेब को महान शासक बताना सपा नेता अबू आजमी को अब भारी पड़ गया। अबू आजमी के बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। सड़क से लेकर सदन तक माहौल गर्म है। सड़क पर जहां अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तो वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। निलंबित झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। माहौल खराब होता देख अबू आजमी ने यू टर्न लिया और अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़े, उन्हें महान मुगल शासक बताया। साथ ही कहा कि औरंगजेब के समय देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल क्रूर शासक नहीं बनता। कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद बढ़ी हुई थी और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। हालांकि अबू आजमी की माफी उनके विरोधियों को नाकाफी लग रही है। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक के नेता अबू आजमी पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शिंदे ने अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक चलाने की मांग कर दी है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है, और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया। निलंबन होगा सर, निलंबन होगा। निलंबन करने की मांग किया है। अबू आजमी पर मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं बीजेपी शिवसेना के तमाम नेता आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडल संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि यह अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। अब्बू आजमी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। महाराष्ट्र का जो इतिहास जानता नहीं, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को अपमान करना, अगर उनको लगता है कि ये उन्होंने सही किया, पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कितना सहन करेंगे हम लोग? कभी ना कभी तो ये बम फटेगा और अब्बू आजमी को उनकी भाषा में, जो उनको समझ में आती है ना, वो भाषा में उनको जवाब मिलेगा। औरंगजेब पर महाराष्ट्र में लगी सियासत की आग की आंच अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई। अबू आजमी सपा के नेता है। ऐसे में यूपी बीजेपी के नेताओं ने अखिलेश को घेरना शुरू किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अबू आजमी के बहाने अखिलेश को घेरा। साथ ही अखिलेश से आजमी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल
अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। ये सच है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास के जरिए आप अपना वर्तमान और भविष्य जरूर बिगाड़ सकते हैं। औरंगजेब को लेकर सबके अपने अपने इतिहास हैं, लेकिन सवाल ये कि 300 साल से भी ज्यादा पुराने किरदार की आज की सियासत में क्या जगह है? कौन से मुकाम पर हमें औरंगजेब की जरूरत पड़ गई? क्रूर शासक औरंगजेब को महान बताकर अबू आजमी न केवल खुद खलनायक साबित हो रहे हैं, बल्कि उनकी एक गंदी सियासत मुल्क के तमाम मुसलमानों को भी खलनायक बनाकर छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छावा फिल्म देखेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीएम फडणवीस जाएंगे। महायुति के विधायक भी छावा फिल्म देखेंगे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फिल्म तो देखने जाएंगे छावा, लेकिन ये भी बताइए कि महाराष्ट्र में लगातार अबू आजमी के बयान के बाद विरोध बढ़ रहा है, माफी काफी नहीं है और बार बार ये कहा जा रहा है कि एक वो शासक जिसकी पहचान क्रूर और हत्यारे के तौर पर थी, आखिर उसको लेकर इतना महान क्यों बताया समाजवादी पार्टी के नेता ने? जी हां, अबू आजमी को लेकर अभी भी महाराष्ट्र विधानसभा में कहीं न कहीं हंगामा चल रहा है और लगातार ये मांग किया जा रहा है कि अबू आजमी को जो कार्रवाई माफी नहीं है, माफी से नहीं काम चलेगा, अभी उनको सस्पेंड किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। लगातार शिवसेना के विधायक, यहाँ तक कि महायुति के सारे विधायक, साथ साथ अब जो महाविकास अघाड़ी में जो साथ में चुनाव में साथ में थे महाविकास अघाड़ी के साथ अबू आजमी, अब महाविकास अघाड़ी के नेता भी कह रहे हैं कि अबू आजमी के ऊपर कार्रवाई किया जाए, सस्पेंड किया जाए। साथ ही महाराष्ट्र जो सपा अध्यक्ष हैं उनको पद से हटाया जाए। अखिलेश यादव से डिमांड किया जा रहा है कि जो महाविकास अघाड़ी के नेता डिमांड कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अबू आजमी को जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जाए। तो कहीं न कहीं अब महाविकास अघाड़ी भी अबू आजमी के साथ छोड़ दिया है। अब जहां विपक्ष साथ छोड़ा है, वहीं महायुति लगातार ये डिमांड कर रही है कि अबू आजमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। देखिए, औरंगजेब का जो मुद्दा उठा और अबू आजमी ने जिस तरीके से बयान दिया, इसे लेकर महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें जबरदस्त उफान इस वक्त देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र के बाद अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की नई नवेली बीजेपी सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और अगर बात यमुना की सफाई की करें तो यमुना की सफाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और इसे लेकर दिल्ली सरकार पूरे एक्शन मोड में। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने बोट के जरिए यमुना नदी में गंदगी का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यमुना सिग्नेचर ब्रिज से आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक निरीक्षण करते हुए प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। तो प्रवेश वर्मा यमुना की सफाई का जायजा लेते हुए अधिकारियों से भी उन्होंने बातचीत की। और कोमल इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना का सफाई चुनावों में देखने को मिला है और जैसे सत्ता में आई एक्शन यमुना की सफाई को लेकर, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो यमुना की सफाई को लेकर के था, लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए आईटीओ से दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रवेश वर्मा यहाँ पे अभी पहुंचे थे और ये पूरी आईटीओ छठ घाट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ देखिए सिग्नेचर ब्रिज पहुंचे, ओखला बैराज भी जाएंगे, वहां का भी निरीक्षण कर रहे हैं। तो लगातार देखिए जो जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा की बात करें, पूरी तरह से वो एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं और लगातार यमुना की सफाई का मुद्दा जो है वो बीजेपी लगातार उठा रही है। और जब से ही देखिए, जब सबसे पहले शपथ ग्रहण जब हुआ था तो सबसे पहले यमुना आरती करते हुए सीएम रेखा गुप्ता नजर आई थी, उनके साथ प्रवेश वर्मा थे। और अब देखिए इसी आईटीओ छठ घाट का वो निरीक्षण कर रहे हैं। उधर अगर आपको थोड़ी जूम करके दिखाइएगा संतोष, तो देखिए प्रवेश वर्मा यहां पे पहुंचे हुए थे, थोड़ा आगे गए हैं, लेकिन अब वो वहां से लौट करके आएंगे, यहां पे अब मीडिया से भी बातचीत करेंगे।